बिकॉज़ मेरे पास रिलेशनशिप से रिलेटेड सबसे ज़्यादा रीडिंग्स आती हैं, जो लोग अपने पार्टनर के बारे में एनर्जीज़ जानना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें ये बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि क्या सामने वाला भी वही सोच रहा है जो हम सोच रहे हैं, क्या उसकी फीलिंग्स वही हैं जो हमारी फीलिंग्स हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम ही पॉसेसिव हो रहे हैं चीज़ों को लेके, या हम ही चीज़ों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, या हम ही सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, या हम ही सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर रहे हैं, या सब कुछ सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है और सामने वाले पे इन चीज़ों का कोई भी असर नहीं हो रहा है, या फिर उसे नहीं पड़ी है कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन एंड इट इज जस्ट लाइक दैट ही इज अ पार्ट ऑफ और शी इज अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो ऐसा सबको लगता है कभी ना कभी, अगर आप सच में एक लव रिलेशनशिप में, तो ये फीलिंग कभी ना कभी आती है, स्पेशली तब आती है जब आपको आपके हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। लेट्स से आपको लग रहा होता है कि मैंने ये किया तो उसका ये रिएक्शन होगा, तो इस पे ये होगा, या मेरा बर्थडे है तो मेरे लिए ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, या फिर अगर मैरिड कपल है तो मे बी की एनिवर्सरी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, आपका बर्थडे हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आपके एक्सपेक्टेशंस जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ कि अगर वो मुझे प्यार करता होगा तो वो मेरे लिए ये करेगा, या फिर अगर वो मुझे प्यार करती होगी तो वो मेरे लिए ये करेगी। तो अक्सर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है प्योरली एक्सपेक्टेशन की, क्योंकि हम जब भी हम किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं तो हमें बदले में इम्पोर्टेंस चाहिए होती है, या फिर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें बदले में वो चीज़ें चाहिए होती हैं। हम किसी को टाइम दे रहे हैं तो हम चाहते हैं बदले में हमें टाइम मिले, हम किसी को इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें लगता है कि इमोशंस हमें वापस मिलें। अगर हम किसी के लिए शोल्डर बन रहे हैं, हम किसी का रोते समय उसको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं डोंट क्राई आई एम देयर फॉर यू, तो कभी जब आप रो रहे होते हैं तो उस समय भी आपको ये चीज़ मैटर करती है कि क्या वो कंधा उस समय आपके पास अवेलेबल है, और अगर वो व्यक्ति नहीं है या वो रीचेबल ही नहीं है, या फिर आप शायद अकेले ही रो रहे हैं, तो आपको बड़ा दुख होता है। आपकी जो तकलीफ है जिससे आप पहले से रो रहे हैं वो अलग बात है, बट आपको ये सोच के और ज़्यादा बुरा लगता है कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द पर्सन बट द पर्सन इज नेवर एवर अवेलेबल फॉर मी व्हेन एवर आई नीड। तो ये क्या है, ये प्योर एक्सपेक्टेशन ही तो है। तो होता क्या है, प्यार अपनी जगह है, प्यार इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फीलिंग। आपके अंदर में भी हो सकती है, उनके अंदर में भी हो सकती है, दोनों में इक्वली भी हो सकती है, दोनों में थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज़ प्यार का कोई नाप-तोल तो है नहीं, और प्यार को आप ऐसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो प्यार एग्ज़ैक्टली है क्या? सो प्यार इज़ ऑलवेज़ द ट्रू लव इज़ अनकंडीशनल। अनकंडीशनल इन द सेंस कि ठीक है, आपको अच्छा लगेगा अगर वो व्यक्ति आपके पास होगा, आपको अच्छा लगेगा अगर वो आपके लिए कुछ स्पेशल करेगा, आपको अच्छा लगेगा अगर आप रो रहे हो तो वो आपको सहारा देने के लिए आपके पास है, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वो नहीं भी कर रहा है, तो उससे आपके मन में कोई ग्लिचेस नहीं आते हैं और आप तब भी उसे उतना ही प्यार